हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। कपल ऑफ कुकूज के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था एरिका ने नागी और साची को बताया था कि हीरो को किसी ने किडनैप कर लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर देख लेना। अब एरिका नागी और साची को बताती है कि वहाँ एक्चुअली में हुआ क्या था। वो कहती है हम शॉपिंग पे गए थे तो मैं 1 मिनट के लिए फोन पे बिजी हो गई थी और जब मैंने हीरो को देखा तो 2 लोग उसे लेकर जा रहे थे। मैंने उनसे कहा अगर उन्हें किसी को किडनैप करना है तो मुझे कर ले, मेरे डैड उन्हें वो सब दे देंगे जो उनकी मांग होगी। पर हीरो ने कहा मैं गलत समझ रही हूँ और फिर उसने मुझे थैंक्स कहा सभी चीजों के लिए और वो उनके साथ कार में बैठकर चली गई और उस कार के आगे वाली सीट पे मैंने हीरो की मॉम को देखा। ये सब सुनने के बाद नागी कहता है पेरेंट्स अपने बच्चों को किडनैप नहीं करते। एरिका कहती है पर वो अचानक आ गई और हीरो को जबरदस्ती ले गई और साची कहती है अब थोड़ा सुकून मिला, वरना आपने तो गलत ही मतलब निकाल लिया था। लगता है आपने कुछ ज्यादा ही मूवीज देख लिया है एरिका दी, वो तो बस अपनी भागी हुई बेटी को वापस लेकर गए हैं। नागी कहता है मुझे लगा था वो अपने पेरेंट्स की परमिशन से यहाँ आई थी, जिस बात का कोई सेंस नहीं बनता क्योंकि हीरो ने तो बोल दिया था कि वो घर छोड़ के आई थी। और इसी की कंफर्मेशन करते हुए साची कहती है मुझे नहीं लगता क्योंकि वो तो वॉर डिक्लेयर करके आई थी। आगे साची कहती है पर उसके अचानक चले जाने से मैं उसे मिस कर रही हूँ। अभी बस 4 ही दिन हुए थे पर काश वो मुझे कुछ और सिखा पाती। मैंने अपना कंपटीशन खो दिया। यहाँ पे कंपटीशन से उसका मतलब ट्यूटर से है। और फिर नागी को हीरो के सामान की याद आती है। वो कहता है हमें उसका सारा सामान भी भेजना पड़ेगा जो वो यहाँ लेकर आई थी। एरिका कहती है सही कहा, पर हीरो मैसेज नहीं देख रही है और फोन भी नहीं उठा रही है। और फिर साची कहती है उसने कहा था वो अपने फियांसे से मिलना नहीं चाहती इसीलिए वो भागी थी। और एरिका नागी से पूछती है क्या तुम्हें लगता है कि उसके पेरेंट्स उसे उसके फियांसे से मिलवाएंगे, और क्या इसीलिए हीरो ने मुझसे थैंक्स कहा था क्योंकि अब हम कभी नहीं मिल पाएंगे। और वो पूछती है अब हम क्या करें, मैं नहीं चाहती कि ऐसा हो। नागी कहता है मैं ऐसा नहीं होने दूंगा और नागी वहाँ से जाने लगता है। एरिका कहती है रुको, तुम्हें पता है ना जो तुम करने वाले हो उससे तुम हीरो की किस्मत बदल दोगे। और वो पूछती है क्या अब भी तुम जाना चाहोगे। नागी कहता है मेरे पास रुकने का कोई रीजन नहीं है। और वो हीरो के श्राइन के बाहर पहुंच जाता है और कहता है घर से तो मैं पता नहीं क्या क्या बोलकर आ गया, पर अब मैं क्या करूं। और वो अपने आप को शांत करता है और पॉसिबिलिटी सोचता है कि अगर मैं हीरो के पेरेंट्स को अच्छे से समझाऊं कि मैं हीरो से प्यार करता हूं तो वो उसके अरेंज मैरिज करने से पहले एक बार जरूर सोचेंगे और वो समझ जाएंगे और उसके बाद हीरो मुझे आई लव यू बोलेगी। नागी स्टोरी का एंड भी सोच चुका था और फिर वो फुल कॉन्फिडेंस के साथ अंदर जाता है और चिल्लाता हुआ कहता है मैंने डिसाइड किया है कि मैं अपनी किस्मत बदल के रहूंगा। और सामने से आवाज आती है एक्सक्यूज मी। फिर नागी को समझ में आता है कि वो गलत रूम में चला गया था और वो सोच ही रहा होता है कि तुम कहाँ हो हीरो। और उसे पीछे से हीरो अपनी फैमिली और कुछ और लोगों के साथ जाती हुई दिखती है। नागी हीरो का नाम पुकारता है। हीरो उसकी तरफ देखती है, उसकी आंखों में आंसू थे और वो कहती है नागी तुम यहाँ क्या कर रहे हो। नागी सोचता है अब मैं अपनी किस्मत से नहीं भागूंगा, पर हीरो की मॉम कहती है चलो यहाँ से। हीरो उनके साथ जाने लगती है पर नागी उसकी तरफ भागता हुआ जाता है और उसका हाथ पकड़ के कहता है किस्मत एक ऐसी चीज है जिसे हम खुद बनाते हैं। और वो हीरो का हाथ पकड़ के भागने लगता है और हीरो को उसकी ये बातें सुनकर अपनी ही बात याद आती है जब उसने नागी से कहा था क्या तुम मेरी किस्मत बदल सकते हो। तो अब हमारा हीरो नागी अपने प्यार को लेकर भाग चुका है, पर हमें अभी तक ये नहीं पता कि नागी को हीरो से प्यार कैसे हुआ। और इसीलिए इस मोमेंट पे हमें एक बैक स्टोरी दिखाई जाती है सिर्फ ये समझाने के लिए कि ये लव स्टोरी स्टार्ट कैसे हुई। और कहानी जाती है 2 साल पीछे जब नागी जूनियर हाई के 3rd ईयर में था और वो सेकंड आया था। और 15 साल में ये पहली बार था जब वो सेकंड आया हो। इससे पहले वो हमेशा फर्स्ट आता था और वो फर्स्ट प्लेस वाले का नाम पढ़ता है, वो हीरो थी जो फर्स्ट आई थी। पर नाम पढ़कर नागी को लगता है ये कोई लड़का है। फिर हमें क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है जब हीरो अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है कि मैं हूँ हीरो सैगावा, मैं यहाँ काकिनोकिज़ाका जूनियर हाई से आई हूँ। और इस टाइम हीरो चश्मा पहना करती थी और अब नागी को शौक लगता है क्योंकि वो तो हीरो को एक लड़का समझ रहा था। और हीरो के स्कूल में आते ही उसके चर्चे पूरी क्लास में होने लगते हैं। नागी कहता है मुझे बिलीव नहीं हो रहा ये हमारे स्कूल में आई है। फिर वो कहता है नहीं ये नॉर्मल बात है, इसने टॉप किया है तो ऑब्वियसली इसे यहाँ आना ही था। और वो सोचता है आने वाले मिड टर्म्स एग्जाम में वो टॉप करेगा। पर जब इस एग्जाम का रिजल्ट आता है तो नागी फिर सेकंड आया था। नागी कहता है ये फिर दोबारा फर्स्ट आई है और यही नहीं इसने 5 सब्जेक्ट्स में परफेक्ट स्कोर किया है। हीरो के मार्क्स
500 आउट ऑफ 500 थे और नागी के 478 आउट ऑफ 500। और ये वो टाइम था जब नागी हीरो को अपना आइडल मान चुका था और उसे अभी जैसा फील हो रहा था उसने वैसा कभी फील नहीं करा था और वो घर जाकर पूरे फोकस से पढ़ने बैठ जाता है। साची उसे ओथेलो गेम खेलने को कहती है पर नागी मना कर देता है। फिर साची पूछती है तुम्हें क्यों नहीं खेलना। नागी बताता है उसे फाइनल एग्जाम्स की तैयारी करनी है। साची कहती है पर अभी अभी तो मिड टर्म्स एग्जाम खत्म हुए हैं। आगे वो कहती है तुम बदल गए हो जब से तुम इस स्कूल में जाने लगे हो और तुम पहले से ही किताबी कीड़े हो, क्या तुम और एंटी सोशल होना चाहते हो। नागी शटअप कहता है और साची चिल्लाते हुए बोलती है अगर तुम्हें मेरे साथ नहीं खेलना तो ठीक है, मैं तुमसे कभी बोलूंगी भी नहीं, और वो गेट बंद कर देती है। नागी कहता है ये अभी जूनियर हाई के सेकेंड ईयर में है पर इसकी हरकतें अभी भी एलिमेंट्री स्कूल वालों की तरह है और वो दोबारा पढ़ाई में लग जाता है और कहता है नेक्स्ट टाइम मैं पक्का फर्स्ट आऊंगा। और फिर हमें डायरेक्ट रिजल्ट का सीन दिखाया जाता है और नागी फिर दोबारा सेकंड आया था और वो कहता है मैंने सुना है हीरो इस बार भी फर्स्ट आई है और उसने परफेक्ट स्कोर किया है। और वो कहता है ये पूरी तरह एक प्रोडिजी है, ये एक अलग ही लेवल पे है। गाइस प्रोडिजी मतलब किसी काम में बिल्कुल परफेक्ट होना होता है और क्योंकि हीरो हर बार पूरे मार्क्स ला रही थी इसीलिए नागी ने उसे ये बोला है। आगे वो कहता है इसने तो वो ट्रिकी क्वेश्चन भी सॉल्व कर दिया, मुझे विश्वास नहीं हो रहा, मेरा तो वो गलत हो गया था। और वो उसे देखते हुए सोचता है ये हमेशा अकेली रहती है और इसीलिए इससे बात करना मुश्किल है। वो कहता है ये पहली बार है जब मैं ऐसे किसी पर्सन से मिला हूँ। और ये बातें वो घर जाकर साची को बताता है और साची मजाक बनाते हुए कहती है अगर तुम्हारे जैसे दो एंटी सोशल धरती पे हो गए तो ह्यूमन की प्रजाति ही खत्म हो जाएगी। नागी कहता है अब इसका क्या मतलब, आसान भाषा में समझाओगी। साची कहती है मैं शर्त लगा सकती हूँ वो तुम्हें अपना राइवल तक नहीं समझती होगी, ऐसे लोग खुद के अलावा किसी और में इंटरेस्टेड नहीं होते। और फिर वो दोबारा मजाक उड़ाते हुए कहती है पर शायद वो तुम्हें पसंद करती हो क्योंकि तुम भी एक एंटी सोशल हो। और नागी कहता है इम्पोर्टेंट ये है कि हम एक जैसे हैं और इसीलिए मैं उसे हरा के रहूंगा। और अब गर्मियों की छुट्टी के बाद का सीन आता है और एक और टेस्ट होना था और नागी पूरे कॉन्फिडेंस में था। वो सोचता है मैंने गर्मी की छुट्टियों में रोज 6 घंटे पढ़ाई करी है, अब मैं लास्ट टाइम से बहुत अलग इंसान बन चुका हूँ। और फिर अचानक उसके पेट में दर्द होने लगता है और अगले सीन में हम उसे नर्स ऑफिस में देखते हैं और हमें पता चलता है कि उसका पेट दर्द हुआ क्योंकि उसने 2 दिन पुराना सुअर का मीट खाया था। और वो बेड पे पड़े पड़े सोचता है हमें सेम इन्वायरमेंट में सेम इंस्ट्रक्शंस मिलती है तो मैं उससे क्यों नहीं जीत पा रहा हूँ, शायद मेरी किस्मत खराब है, मैं कहाँ लैग कर रहा हूँ। और फिर उसे नर्स की आवाज आती है कि तुम कहाँ जा रही हो। नागी कर्टेन हटा के साथ वाले बेड पे देखता है तो वहाँ हीरो होती है। वो नर्स से कहती है मुझे क्लास में जाना है। नर्स कहती है तुम नहीं जा सकती, तुम्हें 102 डिग्री फीवर है, तुम्हें घर जाकर रेस्ट करने की जरूरत है। फिर हीरो कहती है मैं ठीक हूँ, अगर मैंने ये टेस्ट नहीं दिया तो मैं फर्स्ट नहीं आ पाऊंगी। अब नागी ये सब कुछ सुन चुका था और जब टेस्ट का रिजल्ट आता है तो वो थर्ड आया था और वो बोलता है लगता है मेरी जीत का कोई रास्ता नहीं है। उसे हीरो सामने दिखती है तो वो उससे कहता है तुम बहुत अमेजिंग हो, मुझे यकीन नहीं हो रहा तुमने फीवर होते हुए भी टेस्ट दिया। आगे नागी कहता है मुझे लगता है मैं जितना सोचता हूँ तुम उससे बहुत ज्यादा मेहनत करती हो, लगता है मुझे सेकंड आने की आदत डाल लेनी चाहिए। हीरो पूछती है तुम्हें कैसे पता मुझे फीवर था। नागी सोचता है चलो इसने बात तो करी। आगे वो क्वेश्चन का आंसर देता है कि मैं भी उस दिन नर्स हाउस में ही था और मैंने भी अपने पेट दर्द में टेस्ट दिया था। और फिर हीरो उस पे चिल्लाते हुए बोलती है मुझसे दोबारा बात करने की कोशिश मत करना। और फिर अगला दिन आता है जब नागी लॉकर रूम में होता है और वो सोचता है क्या मुझे हीरो से माफी मांगनी चाहिए। और फिर वो सोचता है उसने कहा था मैं उससे बात ना करूं और इसीलिए वो क्लासरूम में चले जाता है। और जब वो वहां पहुंचता है तो कुछ स्टूडेंट बोलते हैं ये तो बहुत हॉट लग रही है और ये लड़का उसे क्यूब दे रहा होता है। एक्चुअली में यही वो टाइम था जब हीरो पूरी तरह बदल चुकी थी, उसने अपना चश्मा हटा दिया था, वो ओवरनाइट ट्रांसफॉर्म हो चुकी थी। और यही वो टाइम था जब नागी ने उसे देखा तो उसे समझ नहीं आया कि वो कब उसके प्यार में पड़ चुका था। तो ये है नागी की लव स्टोरी, इस तरह से उसे हीरो से प्यार हुआ था और इसी के साथ ये एपिसोड होता है एंड। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना। जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।